सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, सीबीएसई ने कहा था कि वो टर्म 1 का रिजल्ट इस बार जो निकालेगी वो रिकॉर्ड टाइम में होगा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी आपके सामने में क्लैरिटी है कि इतना डिले हो रहा है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था और समय इतना ज्यादा जाने लगा कि कल देर शाम आपको पता है क्या कुछ हुआ। सीबीएसई को रिजल्ट टर्म 1 का दिए बिना ही टर्म 2 का सैंपल पेपर को रिलीज करना पड़ा। और अगर हाल यही चला गाइज, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सीबीएसई कहीं ऐसा ना हो कि टर्म 2 का एग्जाम डेट शीट भी निकाल करके दे दे पहले। अब ये डिले क्यों हो रहा है, ये आप सबके मन में सवाल होगा और उसी सवाल का जवाब हमने खोजा और हमारे पास में 3 शॉकिंग अपडेट्स निकल करके आए, पॉइंट्स निकल करके आए, जो मैं भी आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन गाइज आगे बढ़े इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यूट्यूब में सीबीएसई या अदर जो जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपडेट्स हम देते हैं आपको सबसे पहले। तो गाइज यहां पर अभी 36 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने टर्म 1 रिजल्ट का। अब क्योंकि सीबीएसई ने बीच में कह रखा था कि 15 तारीख को आ सकता है, यानी कि आज, ठीक है, तो एक बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है। सुबह से ही मेरे पास में बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं कि सर क्या आज रिजल्ट आ रहा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, आने के चांसेस हो सकते हैं बट क्वाइट नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं है तो आपके मन में हो रहा होगा कि यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो बीच में मैंने आपको कल ही या परसों ही मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि हमारी टीम ने इसके बारे में बात किया था, ठीक है, और काफी एक्सपर्ट्स के साथ में भी हम लोग जुड़े हुए हैं काफी सालों से। तो उनका कहना था, और सबसे पहले मैं डॉक्टर संयम भारद्वाज जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको बता दूं। उनका कहना था कि भाई सब मामला गड़बड़, सब कुछ ठीक चल रहा था, रिजल्ट आसानी से रिकॉर्ड टाइम में आ सकता था, लेकिन सेम डे जो कॉपी इवैल्यूएशन था उसको जो रोकना पड़ा उसके वजह से सबसे बड़े इश्यूज आए। देन दूसरा सबसे बड़ा इशू एक ये भी रहा कि कॉपी में जो गड़बड़ियां हो रही थी, क्वेश्चन पेपर में जो गड़बड़ियां हो रही थी, लीक, पेपर लीक का मामला रोज निकल करके आ रहा था कि भाई इतना पैसा दो और कॉपी ले लो। व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके थे, टेलीग्राम ग्रुप्स बन चुके थे। ऐसा नहीं कि सीबीएसई को ये सब बारे में पता नहीं था, ठीक है। अब सीबीएसई के साथ में दिक्कत यह है कि उसे ये सारे चीजों को रेक्टिफाई करते हुए, सुधार करते हुए उसे रिजल्ट देना है। तो सबसे बड़ा मुद्दा सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का कहना था कि भाई मुद्दा सिर्फ इतना है कि जहां से कॉपी चेकिंग सेम डे इवैल्यूएशन रोका गया, उसके बाद से जितने भी पेपर्स बचे उन सब को जो है वो हमें करना पड़ रहा है बाहर से चेकिंग, ठीक है। अब ये बाहर से चेकिंग का डेफिनेशन वो डॉक्टर संयम भारद्वाज जाने, उसमें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो उनका कहना था कि एक तो ये वजह है, दूसरा वजह ये भी है कि सारे कॉपीज का स्कैन करना है, स्कैनिंग करना है, सो दैट कि स्टूडेंट्स को सीबीएसई दे सके। इस बार सीबीएसई ने कहा है ना कि वो स्कैन्ड कॉपीज वगैरह देगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे निकल कर क्या है जिसकी वजह से एग्जाम डिले हो रहा है, वो है स्कूल्स डेटा, यानी कि इंटरनल आपके मार्क्स जो हैं वो अभी भी सैकड़ों ऐसे स्कूल्स हैं जो कि जिन्होंने अपना डेटा जो है वो सीबीएसई के साथ में शेयर नहीं किया है, जबकि सीबीएसई ने उसके लिए डेडलाइन भी जारी किया था, लेकिन अभी भी सीबीएसई के साथ में ऐसा चीज नहीं हो पाया है। तो नतीजा क्या हो रहा है कि भाई सीबीएसई अभी एक्शन लेने के मोड पे भी है। सीबीएसई ने पहले ही कह रखा था कि ऐसे स्कूल्स पे एक्शन होगा तो एक्शन लिया जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है, आप लोग सुन भी लोगे, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट जो पॉइंट निकल करके आया है वो पॉइंट है कि आंसर कीज में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे या पेपर लीक वाला जो घटना था, ये सारी चीजों के लिए रेक्टिफाई करने के लिए सीबीएसई ने कहा था कि अपने खुद के सर्कुलर में कहा था, आपको याद होगा 2 दिसंबर के सर्कुलर में, कि भाई हमारे पास में वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है तो उसके थ्रू से हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको यहां पे एक और भी बहुत अंदर का चीज एक निकल करके आया था कि जब सेम डे इवैल्यूएशन कॉपी हो रहा था, कॉपी चेकिंग एग्जाम सेंटर पे ही हो रहा था, तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा सेंटर्स पे एक चीज निकल करके आया था, ये डे 2 से ही शुरू हो चुका था। आपको याद होगा पहला पेपर क्लास 10 का हुआ, उसके बाद में पेपर 2 से ही पकड़ में आना शुरू हो गया था कि कॉपी चेकिंग के लिए जब टीचर्स बैठते थे तो उन्होंने गौर किया कि आंसर की जो सीबीएसई प्रोवाइड करा रही थी उस आंसर की में भी मिस्टेक था। तो अब नेचुरल है ना, एक एग्जामिनर को पहले ही दे दिया गया है कि फर्स्ट का सी आंसर है, सेकंड का बी है, तीसरा का डी है, तो वो सिर्फ सी बी डी ऐसे करके चेक कर रहा था। लेकिन जब ये पकड़ में आ गया तो उसके बाद से जो टीचर्स थे वो भी सावधान हो गए, उनका भी सोच था भाई स्टूडेंट्स के लाइफ का सवाल है तो थोड़ा देख लिया जाए। अब पकड़ में आने के बाद में वो लोग रिपोर्ट कर रहे थे। आपको याद होगा हमने एक अपडेट दिया था कि जिसमें कि जो पकड़ा गया उसको
सीबीएसई बोर्ड को बताया गया, ऑफिशियल्स को बताया गया, और 2 घंटा से ऊपर कॉपी चेकिंग रुकी हुई थी। ये एक दिन का घटना नहीं था, कई दिनों का घटना। तो अब सीबीएसई उन चीजों को भी निकाल रही है कि कहां कहां ऐसे घटनाएं हुई थी, मतलब किस किस दिन, ठीक है। तो ताकि तभी तो सीबीएसई का जो सॉफ्टवेयर है वो रेक्टिफाई करेगा या उतने मार्क्स बच्चों को दिए जाएंगे। मतलब बच्चों का मार्क्स बचाने के लिए किया जा रहा है। और गाइज मैं एक बात बोलूं, पर्सनली मैं एक चीज फील करता हूं, जहां इतना डिले हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अब सीबीएसई का कहना है कि नेक्स्ट वीक, यानी कि आप कह सकते हो कि 17 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट, नेक्स्ट वीक मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में रिजल्ट आ सकता है। तो मैं कहता हूं कि रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाए। अब आप बोलो एग्रीड हो कि नहीं हो, थोड़ा डिले हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन बच्चों के मार्क्स मिल जाए। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हो तो लिखना आई एग्री, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। एंड वी आर टुगेदर सर, आई एग्री एंड वी आर यूनाइटेड, ये जरूर लिखना, ठीक है। क्योंकि भैया मार्क्स मेरे बचने चाहिए। अगर 2 दिन और लेट करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता है लाखों बच्चों को कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो गाइज अभी मतलब रिजल्ट आज तो आने के चांसेस मुझे अब नहीं लग रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन सीबीएसई मींस फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेशंस, कुछ भी कर सकता है। कल कौन सोचा था सुबह कि शाम होते होते तक में आपके पास सैंपल पेपर आ जाएगा। खैर, लेकिन गाइज यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी दे दूं कि सारे सैंपल पेपर्स को हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विद आंसर की। तो आप उन आंसर कीज को लेकर के अपने पास में रखिए, सॉल्व सैंपल पेपर्स को देखिए और कम से कम अभी समझिए। आई नो सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो सॉल्व सैंपल पेपर्स अभी आपको कितना हेल्प करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप उसे लेके एक जगह पे स्टोर करते जाओ, पढ़ते जाओ, देखते जाओ, कम से कम क्वेश्चन का पैटर्न देखो। तो वो वीडियो आज आना शुरू हो जाएगा, आप लोग जरूर उसे देखना, हमारे दोनों चैनल्स फॉर स्टडीज और इस चैनल पे भी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।